ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। भाव निक्षेप, जो पदार्थ वर्तमान में जैसा है उसको वैसा ही कहना। तो ये जो 7 तत्वों की चर्चा करी थी उसको समझने की दृष्टि से 4 प्रकार से लोक व्यवहार की दृष्टि से समझा जा सकता है। आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा देंगे। नाम निक्षेप 7 तत्वों को लोक व्यवहार की दृष्टि से 4 प्रकार से कहा है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। नाम निक्षेप गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया समान न होने पर भी वैसा नाम रख देना। किसी का नाम राम, महावीर इत्यादि रख देना। स्थापना निक्षेप, किसी की प्रतिमा, चित्र आदि स्थापित करना। तदाकार, जैसा आकार है वैसी प्रतिमा, चित्र इत्यादि बनाया। अतदाकार, वास्तविकता में स्वरूप भिन्न है परंतु भाव से कुछ अन्य वस्तु समझना, जैसे शतरंज में घोड़े है, ऊंट है, बैल है इत्यादि। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में अन्य भगवान को। द्रव्य निक्षेप में भूत भविष्य की बात को वर्तमान में कहना। पूर्व में कोई गुरु महाराज थे, कोई पुजारी थे, कोई आचार्य महाराज थे, उनको वर्तमान में वैसा कहना। भविष्य के तीर्थंकरों को वर्तमान में भी तीर्थंकर कहना। भाव निक्षेप, जो पदार्थ वर्तमान में जैसा है वैसा ही कहना। आपने नोट्स बना लिए इसके? मिटा दें अब, जल्दी से लिख लीजिए। हमारा 5वां सूत्र आ रहा है प्रमाण नयई रधिगमः। सब लोग देख के बोलिए साथ साथ, जिनके नोट्स बन गए हैं। प्रमाण नयई रधिगमः। प्रमाण
नयई रदिगमः। प्रमाण और नय से अधिगमः, नयई रदिगमः से जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अभी हम लिखेंगे क्या बन जाएगा, अधिगमः। अच्छा, अभी हमने पहले एक सूत्र पढ़ा था जिसमें आया था अधिगमाद्वा, तो वहां पे हमने क्या लिखा था, अधिगमज, और यहां पर क्या है पढ़ा था ना हमने कल सूत्र, तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, वहां पर भी अधिगम करके वर्ड आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वहां पर अधिगमज और निसर्गज दो शब्दों से भेद किए थे, यानी कि जो अपने आप से हो जाता है कोई चीज का ज्ञान, सम्यक दर्शन, और किसी के बताने से होता है, यही आ रहा ना याद, निसर्गज अपने आप हो गया और अधिगमज किसी ने बताया, पर के उपदेश से हुआ। यहां पर जो अधिगम वर्ड है उसका अर्थ है ज्ञान। क्या है उसका अर्थ, ज्ञान। अभी लिखते हैं फिर आपके समझ में भी आ जाएगा। प्रमाण नयई रदिगमः। छठा सूत्र, प्रमाण नयई, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, रधिगमः। विसर्ग लग रहा है, ये एक साथ होता है लेकिन वो समझाने की दृष्टि से थोड़ा सा पढ़ने के लिए ऐसे लिख देते हैं। अब इसमें तीन शब्द हैं, प्रमाण, दूसरा शब्द है नयई, और तीसरा शब्द है अधिगमः। संधि विच्छेद करेंगे जब इनका, अब आप बोलेंगे ये विसर्ग तो लग नहीं रहा, ये कहां से आ गया, तो हमने पहले सूत्र में भी आपको बताया था कि जब संधि हो जाती है तो विसर्ग र में बदल जाता है, कहीं जगह आधा स में बदल जाता है। मोक्षा किया था पिछले सूत्र में तत्व वाले में, मोक्षास तत्वम, तो जब हमने संधि विच्छेद किया तो क्या किया था, मोक्षा के आगे विसर्ग लगाया था, कहीं आधा स बन जाता है, कहीं र बन जाता है, तो क्या हो जाता है, ये नयई। अब र हट गया यहां से, तो क्या रह गया, अ, क्या रह गया, अधिगमः। प्रमाण नयई और अधिगमः, थोड़ा थोड़ा सा संस्कृत के बेसिक रूल भी आप सीखते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको सूत्र समझने में बहुत आसानी रहेगी। प्रमाण का मतलब होता है कि बोलते हैं कि भाई आपने कोई बात कही तो बोला जाएगा इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रूफ क्या है, तो प्रमाण पत्र बोला जाता है। जो आपको डिग्री मिलती है, आपको मार्कशीट मिलती है, बोलते हैं ना प्रमाण पत्र दिखाइए कि आपने ये चीज पास कर ली है, ये एग्जाम आपने उत्तीर्ण कर लिया है, आपने इतनी पढ़ाई कर रखी है, तो क्या होता है, प्रमाण। प्रमाण का अर्थ यहाँ पर होता है किसी भी द्रव्य की संपूर्ण जानकारी, क्या, तत्व की कंप्लीट जानकारी की, ये डिग्री मिल गई, आप ये सर्टिफिकेट लेके आ गए, मतलब जिस चीज जो उस सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वो मान लिया जाएगा कि उसकी जानकारी आपको है। अब उसको चेक करेंगे कि फर्जी तो नहीं है, थोड़े बहुत प्रश्न पूछ के। तो प्रमाण का मतलब क्या होता है कि किसी भी तत्व की संपूर्ण जानकारी, उसे क्या बोलते हैं, प्रमाण। नई का मतलब क्या होता है, नय, नयास वर्ड अलग था, नयास का मतलब था निक्षेप, नए का वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि संक्षेप में जानकारी, किसी भी तत्व की कंप्लीट जानकारी न होकर थोड़ी बहुत उसके किसी एक प्रदेश की संक्षेप में जानकारी। उदाहरण लेते हैं, मान लो एक हाथी है, अब किसी को ये पूरा हाथी है उसकी पूरी जानकारी है,
कि उसके सूंड भी है, उसके बड़े बड़े कान हैं, उसकी पूंछ भी है, बड़े बड़े पैर हैं, है ना, सारी जानकारी है एज इट इज। और किसी को केवल उसकी पूंछ की जानकारी है, किसी अन्य को केवल उसकी सूंड की जानकारी है, किसी को उसकी कान की जानकारी है। तो ये सब अलग अलग जो जानकारी है संक्षेप में, इसको क्या बोलेंगे, एक प्रदेश की जानकारी, ये कहलाएगा नय। और किसी को एज अ हाथी पूरी कंप्लीट जानकारी है तो वो क्या कहलाएगा, प्रमाण। अधिगम माने ज्ञान, यानी कि जो 7 तत्वों का ज्ञान है। 7 तत्व कहां से आए, क्योंकि उसी की बात चल रही है नंबर से। आचार्य महाराज एक शब्द को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, तो आप अपने आप समझ लो कि अभी तत्व की चर्चा चल रही है। तो 7 तत्व जो थे उनकी जानकारी एक तो बोला 4 प्रकार से हो सकती है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। एक बोला कि इन 2 तरीके से भी 7 तत्वों की जानकारी हो सकती है, या तो कोई तत्व पूरा की पूरा एज इट इज होल जान लिया हो, या फिर उसके मात्र एक प्रदेश की जानकारी प्राप्त की गई हो। तो दोनों अपनी अपनी दृष्टि से सही हैं। प्रमाण माने पूरी जानकारी, नय माने उसकी एक प्रदेश की संक्षेप में जानकारी, अधिगमय माने ज्ञान। ठीक है, इसका अर्थ लिखते हैं, फिर इसको और डिटेल में समझेंगे। प्रमाण माने तत्व की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी, यानी कि एक ब्रॉडर एरिया में उसकी डिटेल में जानकारी। तत्व को संपूर्ण अथवा विस्तृत रूप से जानना या जानकारी। नए का मतलब उसकी एक प्रदेश जानकारी या संक्षेप में जानना। तत्व की संक्षेप में जानकारी, किसी चीज की कुछ चीज जानते हैं, पूरा नहीं जानते, तो उसको क्या बोलते हैं, एक प्रदेश। जैसे इस पेन के बारे में कोई केवल ढक्कन को जानता है तो ये कंप्लीट पेन नहीं कहा जाएगा, ये क्या कहा जाएगा, नए। एक प्रदेश है ढक्कन इसका। कोई इसकी रिफिल को जानता है तो क्या कहा जाएगा, नए। कोई इसके पीछे के पोर्शन को जानता है, कोई इसकी इंक को जानता है, कोई इसके रंग को जानता है, तो अलग अलग रूप से जब कहेंगे तो वो एक प्रदेश जानकारी कहलाएगी। और कोई पूरे के पूरे पेन को जानता है तो क्या कहलाएगा, प्रमाण कहलाएगा। कि संपूर्ण जानकारी कि पेन के अंदर इंक भी है, रिफिल भी है, रंग कौन सा है, करता क्या है, कैसे लिखते हैं, मिटा भी सकते हैं, जो बहुत सारी जानकारी है इसके बारे में, वो क्या कहलाएगी, प्रमाण कहलाएगी। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो नय कहलाएगी। अधिगम माने ज्ञान। जो अधिगमज है और निसर्गज है वो दोनों चीज अलग हैं। अधिगमज माने किसी ने बताया, निसर्गज माने अपने आप से आया। और खाली अधिगम लिखा है तो क्या है, ज्ञान के रेफरेंस में यह बात कही गई है। वहां पे क्या था, अधिगमाद वा, अधिगमाद था वर्ड, ठीक है, और निसर्गज था। थोड़ा सा फर्क है, संस्कृत के शब्दों में अर्थ में बहुत फर्क हो जाता है। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है, 7 तत्वों का ज्ञान प्रमाण और नय से भी होता है। अर्थात अब इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे, इनके जो संधि विच्छेद करने के बाद में, तो इसका भावार्थ क्या निकलेगा, 7 तत्वों का ज्ञान प्रमाण और नय से भी होता है। जैन न्याय में, यानी कि जैन न्याय जैन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है।
उसमें प्रमाण और न्याय को बहुत डिटेल समझाया है। आचार्य समंतबद्ध महाराज हुए हैं, उन्होंने इस विषय में बहुत गहन अध्ययन किया है, बहुत चर्चा करी है, काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं। प्रमाण मीमांसा एक ग्रंथ बहुत अच्छे से लिखा गया है। प्रमेय कमल मारतंत्र ग्रंथ लिखा गया है, तो जो इन्हीं चीज़ों पे बहुत विस्तृत चर्चा करता है। तत्वार सूत्र में बहुत शॉर्टकट में चीज़ें बताई गई हैं और आपको पूरे जैन धर्म का एक ज्ञान देने का, एक ब्रॉडर एरिया में आपको बताने का प्रयास किया गया है। तो अलग से जिन्हें समझना हो तो जैन न्याय आप जरूर पढ़िए। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली में है, वहाँ पे डिप्लोमा की क्लासेस कराई जाती हैं। हमने भी वहाँ से पहले सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा का कोर्स जैन धर्म में किया है, जिसमें हमारे प्रोफेसर डॉक्टर वीर सागर जैन जी, डॉक्टर अनेकांत जैन जी ने बहुत अच्छे से पूरे 2-2.5 साल लगा करके इसको अच्छे से समझाया है। हफ्ते में 1 क्लास आपकी वहाँ पे होती है और आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री भी मिलती है, जो पूरा विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिला हुआ है लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ को। तो वहाँ पर बहुत डिटेल में इसकी आपको चर्चा करने को मिलेगी। जिनका और आगे पढ़ने की रुचि है, एक प्रोफेशनल कोर्स जो लोग करना चाहते हैं, वो लोग अवश्य ही जैन न्याय के दृष्टिकोण से उसको समझने का प्रयास कीजिए और वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं कि न्याय क्या होता है और प्रमाण क्या होता है। प्रमाण के भेद और न्याय के भेद भी देख लेंगे थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ लिख लिया कि पदार्थ की संपूर्ण जानकारी यानी कि सभी प्रदेशों की जानकारी, यहाँ पर एक प्रदेश की जानकारी है ना। यहाँ पर पदार्थ और तत्व एक ही बात ली है, पदार्थ की एक प्रदेश जानकारी और यहाँ सर्व प्रदेश जानकारी। उसे क्या बोला, प्रमाण। पदार्थ की सर्व प्रदेश यानी कि पूरा की पूरा पेन को जानना। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।